Hello guys, welcome to my channel which name is English with Raj. Guys, today we are going to learn future indefinite interrogative sentences. Guys, this is the third part, so I hope that you have seen its first part and second part. If you could not see its first part, then I button is above. By pressing you can watch it. So let's get it start. Guys, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? जब हमको किसी से प्रश्न पूछना होता है तो हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का यूज करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम अगले पल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट ईयर में होने वाले किसी एक्टिविटी के बारे में या किसी फ्यूचर के प्लानिंग के बारे में पूछते हैं। सीधी सी शब्दों में कहा जाए कि अगर आपको किसी फ्यूचर के प्लानिंग को या एक्टिविटी को पूछना है तो आप इस स्ट्रक्चर का यूज़ करके किसी से भी पूछ सकते हैं। सो गाइस, चलिए पहचान देख लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? जब किसी सेंटेंस में ग, गे, गी आए तो हमें समझ जाना है कि इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेंस हमेशा फ्यूचर का होगा, मतलब फ्यूचर में आने वाले फ्यूचर के बारे में बात किया जा रहा है, किसी प्लानिंग के बारे में या किसी एक्टिविटी के बारे में बात किया जा रहा है। आगे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। चलिए स्ट्रक्चर देख लेते हैं। विल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। मॉडर्न इंग्लिश में विल का ही सभी प्रकार के सब्जेक्ट के साथ में विल का ही यूज़ किया जाता है। सब्जेक्ट क्या हो सकते हैं? कोई भी नाउन सब्जेक्ट हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकता है, या आई, वी, ही, शी, इट, यू, दे, कोई बॉयज़ का नाम, किसी गर्ल्स का नाम या नॉन लिविंग थिंग, सब सब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे सेंटेंस में रिक्वायरमेंट होगी वैसे उसको सब सेंटेंस के अकॉर्डिंग एज अ सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ किया जाएगा। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अगर सेंटेंस में अदर वर्ड की रिक्वायरमेंट होगी तो ऐड करेंगे, अदरवाइज ऐड नहीं करेंगे। गाइस, जब भी हम WH फैमिली वर्ड जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, विच, हाउ, व्हाई यूज़ करेंगे तो हम स्ट्रक्चर में उसे सबसे पहले यूज़ करेंगे। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल योर बॉस कम फॉर दिस पार्टी? क्या तुम्हारा बॉस इस पार्टी के लिए आएगा? किसी से पूछा जा रहा है कि पार्टी होने वाला है तो क्या इस पार्टी में तुम्हारा बॉस आएगा? स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग विल, जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है, इसे सबसे पहले, उसके बाद योर बॉस एज अ सब्जेक्ट यूज़ किया गया है। कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर दिस पार्टी एज अ ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ किया गया है। सेकेंड, व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? तुम भविष्य में क्या करोगे? गाइज, यहाँ पर व्हाट जो कि WH फैमिली है तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही हमने इसे सबसे पहले यूज़ किया गया। व्हाट, फिर विल एज अ हेल्पिंग वर्ब को पहले रखें, फिर सब्जेक्ट यू, फिर डू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन फ्यूचर ऑब्जेक्टिव पार्ट में यूज़ किया गया है। व्हाट विल यू डू इन फ्यूचर? तुम भविष्य में क्या करोगे? व्हेन विल यू बाय द ड्रेस? तुम ड्रेस कब खरीदोगे? किसी को पूछा जा रहा है कि व्हेन विल यू बाय द ड्रेस, कि तुम ड्रेस कब खरीदोगे। यहाँ पर भी WH फैमिली व्हेन कब के लिए यूज़ किया गया है, जिसे स्ट्रक्चर में सबसे पहले यूज़ किया जाता है। विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, बाय वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द ड्रेस एज अ ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। हु विल गेस्ट कम टुडे? आज कौन मेहमान आएगा? किसी से पूछा जा रहा। हु कौन के लिए, जो WH फैमिली वर्ड है, विल हेल्पिंग वर्ब, गेस्ट सब्जेक्ट, कम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हु विल गेस्ट कम टुडे? आज कौन मेहमान आएगा। गाइस, सेंस आ रहा कि आने वाले टाइम में, फ्यूचर में पूछा जा रहा कि कौन गेस्ट आएगा। नेक्स्ट, विल ही लीव फॉर दिल्ली टुडे? क्या वह आज दिल्ली के लिए जाएगा या निकलेगा। वेयर विल सी गो फॉर फर्दर स्टडीज़? वह आगे की पढ़ाई के लिए कहाँ जाएगी। व्हाट विल यू कुक फॉर डिनर? रात के खाने में क्या बनाओगे? किसी से पूछा जा रहा है। व्हाट विल यू कुक फॉर डिनर? WH फैमिली व्हाट हेल्पिंग वर्ब विल, यू सब्जेक्ट, कुक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फॉर डिनर एज ऑब्जेक्ट यूज़ किया गया है। व्हाट विल यू कुक फॉर डिनर? रात के खाने में क्या बनाओगे। विल यू फिल आउट द फॉर्म फॉर PSC एग्ज़ाम? क्या तुम PSC के लिए फॉर्म भरोगे। विल हेल्पिंग वर्ब, यू सब्जेक्ट, फिल आउट। गाइज, यहाँ फिल आउट
फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है भरना। द फॉर्म एज अ ऑब्जेक्ट यूज किया गया है। फॉर पीएससी एग्जाम अदर वर्ड में यूज किया गया है। नेक्स्ट गाइस, आपने इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का एग्जाम्पल देख लिया। चलिए अब कुछ इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का एग्जाम्पल देख लेते हैं। विल यू नॉट फिल आउट द फॉर्म फ्रॉम पीएससी एग्जाम? क्या तुम पीएससी के लिए फॉर्म नहीं भरोगे? किसी से पूछा जा रहा है। विल यू नॉट फिल आउट द फॉर्म फॉर पीएससी एग्जाम? क्या तुम पीएससी एग्जाम के लिए फॉर्म नहीं भरोगे? नेक्स्ट, वांट। गाइस, यहाँ पर विल और नॉट का कॉन्ट्रैक्शन वांट होता है। स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन का यूज़ किया जाता है। चाहे तो हम इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, विल रानी नॉट कम द ऑफिस टुमारो? क्या रानी कल ऑफिस नहीं आएगी? या हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, वॉन्ट रानी कम दी ऑफिस टुमारो? क्या रानी कल ऑफिस नहीं आएगी? यू हैव टू ऑप्शन। आपके पास दो ऑप्शन है, आप जैसे चाहें वैसे यूज़ कर सकते हैं। सो गाइस, आई होप दैट आज की क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें, बिकॉज इट मे बी यूजफुल टू अदर्स। गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटेंस बनाएं और अपने डे टू डे लाइफ में यूज़ करें, जिससे कि आपकी स्पोकन इंग्लिश और बेटर बन जाए। सो कीप प्रैक्टिसिंग, हैव फन। सो गाइस, thank you for giving your precious time, and I will see you in next video. Bye.